10 मई वर्ष 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। इस क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई जब मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई और मंगल पांडे के साथ कई सिपाहियों ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। इस सैनिक विद्रोह के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। पहले स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ मेरठ से हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध समेत कई स्थानों पर फैल गया। शुरुआत में मेरठ से एक सैन्य टुकड़ी दिल्ली के लिए रवाना हुई और दिल्ली के दूसरे सैन्य टुकड़ियों के साथ मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपना शासक घोषित किया। 10 मई वर्ष 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। इसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद की नीति से आजादी प्राप्त की। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया, जिसके लिए मंडेला को जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। वर्ष 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मंडेला का नाम दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार किया जाता है। विश्व शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। वर्ष 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 मई वर्ष 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। यह परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के इस परमाणु परीक्षण से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अचानक किए गए इस परमाणु परीक्षण से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में इस मिशन को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस अभियान में सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया गया था, ताकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को यह लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। हालांकि भारत ने CIA और उसके सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण किया था। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में वहां मौजूद थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। अपने वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि को याद करते हुए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले वर्ष 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था। इस ऑपरेशन को इस्माइल बुद्धा नाम दिया गया था। 12 मई वर्ष 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना हुई। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध यह शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस समृद्ध शहर का इतिहास राठौड़ वंश के इर्द गिर्द घूमता है। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का विशाल भव्य किला इस शहर को एक अलग ही पहचान देता है, जो एक पहाड़ी चट्टान पर 8 द्वारों के साथ विद्यमान है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग शत्रुओं के लिए हमेशा अभेद्य रहा। जोधपुर को दुर्लभ नस्ल के घोड़ों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें मारवाड़ी या मालानी के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट और म्यूजियम, बालसमंद झील, मंडौर, घंटाघर, जसवंत थड़ा, चामुंडा माताजी मंदिर, फूल महल, शीश महल, मोती महल, उम्मेद भवन महल, खिजला किला समेत कई भव्य पर्यटन स्थल यहाँ आने वाले सैलानियों को स्थापत्य कला की उत्कृष्ट शैली से रूबरू कराते हैं। 13 नवंबर वर्ष 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म
गुजरावाला में हुआ। रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेर पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी की थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। बेशकीमती हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। 13 नवंबर वर्ष 1873 में मुकुंद रामराव जयकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। उनका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था। वे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद और संविधान शास्त्रज्ञ थे। उनके कार्यों का मूल्यांकन किए बिना भारत का आधुनिक इतिहास अधूरा रहेगा। जयकर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में पद ग्रहण किया। M.R. जयकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे। 13 नवंबर वर्ष 1998 में विश्व दयालुता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई। इसे वर्ष 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट, राष्ट्रों के दयालुता वाले गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा पेश किया गया था। दयालुता मानव स्थिति का एक मूलभूत हिस्सा है जो जाति, धर्म, राजनीति और स्थान के विभाजन को जोड़ता है। इस दिन को कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में मनाया जाता है। वर्ष 2009 में सिंगापुर ने पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया और साथ ही इटली और भारत ने भी इस दिन को मनाया। 14 जून वर्ष 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस में दाखिल हुई थी। जर्मन सेनाएं शहर के उत्तर पूर्व की सीमाओं से पेरिस में दाखिल हुई। खून खराबे की आशंका से फ्रांस के गवर्नर ने कुछ ही दिन पहले ही पेरिस से फ्रांसीसी सैन्य बलों को हटने के आदेश दे दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिटलर के नेतृत्व में जर्मन सेना ने पश्चिमी यूरोप पर मई 1940 से हवाई हमले शुरू कर दिए थे। जून महीने के शुरुआत में ही जर्मनी सहयोगी देशों की सेनाओं को पछाड़कर उत्तरी फ्रांस में दाखिल हो गया था। इसके बाद फिर जर्मन सेनाओं ने डनकर्क के बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया था। वर्ष 1931 में आज ही के दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। वे देश के पहले ऐसे गैर राजनीतिक के राष्ट्रपति रहे जिनका राजनीति में आगमन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण हुआ। भारत की अग्नि मिसाइल को उड़ान देने वाले कलाम विज्ञान के क्षेत्र से सीधे राजनीति के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वह पहले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिलने का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हो गया था। वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन त्रिपुरा की रियासत को भारत संघ में विलय कर दिया गया। वर्ष 1963 में त्रिपुरा को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद वर्ष 1972 में त्रिपुरा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी। त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा राज्य की बागडोर संभाली थी। त्रिपुरा राज्य का भारतीय संघ में विलय करने में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई। वर्ष 1961 में आज ही के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन हुआ। वे साहित्य के छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। निराला जी एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक रहे। उन्होंने गरीब और शोषित वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय पर लिखा, परंतु निराला जी अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए।